हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। एग्जाम ब्राइट क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। कोरोना की वजह से पढ़ाई बाधित हुआ था, उसके लिए एक नया पैटर्न के रूप में आपका जो प्रश्न होगा वो सेट होगा। चलिए उसको सबसे पहले जानते हैं। इस बार जो है मैथ्स में कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी उसको बढ़ा करके 138 कर दिया गया है। यानी कि आपको जो प्रश्न होंगे कुल वो 138 पूछे जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 138 जो संख्या है प्रश्नों की, इसमें सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात करें एमसीक्यू की, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र 50 का जवाब देना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एमसीक्यू की संख्या जो होगी वो 100 होगी, लेकिन आपको जवाब कितना देना है बाबू? मात्र 50 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे 30, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 30 होंगे, लेकिन उसमें से जवाब आपको मात्र 15 का देना है। वहीं बात करें अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो उसकी संख्या 8 होगी, जिनमें से मात्र 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जो भी संबंधी हैं या आपके दोस्त हैं उन तक ये खबर पहुंच सके। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं, देर न करते हुए प्रश्न पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है। एक और बात आपको बता दें, हम इस मॉडल सेट को सॉल्व करने से पहले जो मॉडल सेट है उसको आप लोग हल्के में ना ले प्लीज़, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आपको हूबहू ना पूछा जाए, सेम टू सेम ना पूछा जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता सवाल बिल्कुल आने वाला है। ये आप नोट करके रख लें। इसलिए आप इस मॉडल सेट को ध्यान से समझे पढ़ें। चलिए देखें, ध्यान दीजिए। 92/115 का सरलतम रूप है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सरलतम रूप जब भी पूछे बाबू तो इसको क्या करेंगे? कटाएंगे। देखिए 92/115। देखिए 92 को जब 23 के पहाड़ा से 92 को कटाएंगे तो ये कटेगा 4 बार में, और 23 के ही पहाड़ा से कटेगा ये कितने बार में जी? 5 बार में। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए 4/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा बाबू? 4/5। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको किसी संख्या का सरलतम रूप पूछे तो आप क्या करेंगे? आप उसको कटाएंगे, और उसको कटाने के बाद जो आंसर होगा उस पर टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था ये। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? बहुत बढ़िया, अनंत। बिल्कुल सही जवाब, अनंत। देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप याद कर ले, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? चलिए देखिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए देखिए क्या होता है, जो हर होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? प्राइम फैक्टरेशन, यानी कि इसका प्राइम फैक्टरेशन देख रहे हैं आप कैसे इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 15/1600, 15/1600। तो जब इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो 1600 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टरेशन में जो है कि सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ 2 और 5। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो भी प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप क्या करेंगे बाबू? आप हर का यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर निकालेंगे, और उसमें सिर्फ 2 और 5 आए, या फिर सिर्फ 2 आए, या फिर सिर्फ 5 आए, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू? शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है? c/a। और हम आपको बता दें
द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में सी की जगह पे कौन है बाबू, देखिए तो ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, सी की जगह पे ए बाई, और यहाँ पर ए की जगह पे कौन है जी, डी। डी यानी कि आपका जो ए बाई डी होगा वो आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए बाई डी बिल्कुल सही, ए बाई डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। √18 का परिमेकरण गुणांक क्या है। देखिए √18 का परिमेकरण गुणांक जो है वो है √2। देखिए कैसे, √18 इंटू √2 कीजिए तो आएगा √36। देखिए तो 6 आ गया बाहर। यानी कि देखिए परिमेकरण गुणांक का मतलब होता है कि वो संख्या जिसको √18 से हम गुना कर दें, यानी कि और किसी भी संख्या का परिमेकरण गुणांक पूछेगा तो वो संख्या जो उस संख्या में गुना करके उसको परिमेय संख्या बना दें। तो देखिए √18 में जब √2 से हम गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी कि 6 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या है, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए हम पहले ही बताए हैं कि कुछ प्रश्न जो है आपको रट लेना है, याद कर लेना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। समझिए कि वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, आपको अंक दे रहा है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका जो है 2 होता है। क्या होता है बाबू, 2। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यदि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो ऑप्शन दिया r इज ग्रेटर देन b, r इज स्मॉलर देन 0, r इज लेस देन। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है r इज लेस देन b, यानी आप देखे होंगे जो भाग देते हैं आप, अगर वो जो रिमाइंडर होगा वो अगर कभी भी क्या होता है छोटा होता है 20 से, अगर 20 से छोटा नहीं होता तो और आगे आगे भाग चलेगा, और भाग करेंगे हम लोग आगे संख्या को और कटाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है जी, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बाबू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए आप लोग 9th में बहुत ज़्यादा आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे ये लिखा हुआ है 6√5/√5। बाबू आप बताइए √5 से √5 कट जाएगा ना। देखिए √5 से √5 कटे तो क्या बचा बस 6। तो 6 क्या है, परिमेय संख्या। 6 क्या है बाबू, परिमेय संख्या। और प्रश्न में भी यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6√5/5 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। देखिए दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखिए कैसे सही है वो, उसको देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इसका आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। क्या बाबू, दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक से वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोनों क्या है माइनस में आएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें चेक करना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे बाबू कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए √121 जो है बाबू वो 11 का स्क्वायर है, और √196 जो है वो आ जाएगा आपको 14 का आपको स्क्वायर है, और वही √289 जो है वो आपको 17 का स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर के आप ये भी देखिए, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ऑप्शन नंबर ए भी परिमेय है। और अगर √27 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि उसका रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए जो है
√27 जो है ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे ही